नारायण। मैं प्रियवतनी में आज योग दिवस पर मैं आप सबको योग दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। क्योंकि आपका सवाल था कि योग दिवस 7वां योग दिवस है, ये कुछ परिस्थितियों के कारण या कुछ जागरूकता होने के कारण ही जब समझ में आया कि योग हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है, तो उस समय योग दिवस घोषित हुआ। लेकिन ये योग का मूल नहीं है। योग अनादिकाल से है और प्रत्येक दिन योग है और प्रत्येक क्रिया योग है। अगर किसी चीज़ को जागरूक होकर किया जाए तो वो योग, और जागरूक ना होकर किया जाए तो एक सामान्य क्रिया। सिर्फ बाहरी अवस्था से शरीर को अपना एक शारीरिक व्यायाम के तौर पे किया जाए तो वो है आसन, और अंतःकरण को अगर उसके माध्यम से हमें उसको सुधारने का मौका मिले या अन्य उसको प्रबल मजबूत करने का मौका मिले, जिसको अंतरात्मा बोलते हैं, वो है योग। तो योग की एक क्रिया बनती है। वैसे तो मैं इसमें ज़्यादा लंबा नहीं बोल पाऊंगा अभी, कि योग में एक क्रिया बनती है। पहला जो नियम है वो है यम, और यम में एक क्रिया आती है सत्य, और एक आता है ब्रह्मचार्य। जो आज के विकास और उन्नति को देखते हुए व्यक्ति की भौतिकता के आसपास घूमता है, व्यक्ति की उन्नति और विकास को देख के उसकी भौतिकता की दूरी है, तो उसमें सत्य और ब्रह्मचार्य, क्या सिर्फ शारीरिक कर्म को रोकना ही ब्रह्मचार्य कहा गया? नहीं, ये सिर्फ आंतरिक नहीं है, बाहरी दृष्टि का दृष्टिकोण है, चरम दृष्टि का दृष्टिकोण है। अगर किसी व्यक्ति के अंदर कामनाएं जागती हो तो चरम दृष्टि को देखकर जाती है। अगर उसकी आंखों पे पट्टी बांध दी जाए और उसके आमने सामने कितनी ही चीजें क्यों ना घूम जाए, उसको किस चीज का आभास भी नहीं होगा, तो वो चरम दृष्टि से बोला गया। लेकिन अंतर दृष्टि क्या है कि हम यहाँ बैठे और कहीं पे भी विश्व में कुछ होता है तो वो उसको आभास में ले सकता है। ये योग है, ये आंतरिक योग है। वो बाहरी योग, शरीर की जो क्रियाएं हैं वो सिर्फ माध्यम है। जैसे कान है, कानों ने सुना, लेकिन स्वीकार आत्मा ने किया या नहीं किया वो विषय का। तो क्या जो दिखता है वो सत्य है, या सुनना या देखना या बोलना, ये तीनों चीज सत्य में आती है? आज हमें एक वातावरण दिखता है, एक माहौल दिखता है, कोई नेता है या कोई मित्र है या परिवार में, वो हमें आश्वस्त करता है कि मैं सत्य बोलता हूँ और आप मेरी बात पे विश्वास कीजिए। लेकिन क्या वो सत्य? कुछ वर्षों के बाद उसकी बात सत्य नहीं निकलती, क्योंकि उस समय वो बातें सिर्फ जचने वाली लगती थी, लेकिन कुछ समय बाद वो चीजें नहीं जचती। लेकिन सत्य ये नहीं है, सत्य इसके बिल्कुल विपरीत है। वो कैसे है? वो योग में है कि जब आप अपने अंतःकरण में किसी चीज को स्पष्ट करते हो कि मेरा मूल क्या है और मैं किस भावना से यहाँ पे आया हूँ, वो सत्य कि मुझे पता है, अन्य व्यक्ति का इसमें कहीं कहीं से सहयोग नहीं है। मैं किसी व्यक्ति से आश्वस्त या उम्मीदें लेकर जब जाता हूँ तो मेरे अंतःकरण में कुछ और होता है और मेरी मौखिक जबान पे कुछ होता है। तब यहाँ से लेकर यहाँ तक जब हम अपनी चीज को लेके आते हैं और यहाँ से लेकर जब फिल्टर करते हैं तो वो उसका रूप बदल देती है। अंदर से वासनाएं, कामनाएं निकलती हैं, लेकिन यहाँ पे आके हम उसको सात्विकता का, आध्यात्मिकता का एक रूप दे देते हैं, और उसके बाद कुछ समय के बाद जब वो चीजें पूरी नहीं होती तो हम सामने वाले की